अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केटिंग करनी होती है, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की आपको प्रमोशन करना होता है और उसका आपको मिलता है कमीशन, जिससे आपकी ऑनलाइन अर्निंग होती है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कामयाबी के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती है। आज उन्हीं स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आप अपनी नीच डिसाइड कर लीजिए। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड के अंदर है या कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के अंदर आपका इंटरेस्ट भी है और आपकी एक्सपर्टीज भी है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग करने के लिए, उनका कंटेंट लिखने में, उनके हवाले से बात करने में आपको आसानी होगी। नंबर 2, रिसर्च कीजिए। एक ऐसा एस्टैब्लिश्ड एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए जिसके अंदर आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिल रही हो। और याद रखिए, ये लाजमी चेक कर लीजिएगा कि वो कमीशन किस तरह देते हैं, क्या वो अपने एफिलिएट्स को सपोर्ट फ्राहम करते हैं या नहीं करते, उनका रिकॉर्ड ट्रैक लाजमी चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आपने अपनी रिसर्च कर लेनी है, क्योंकि आप उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लोग आप पर बिलीव कर रहे हैं, और अगर आपने रिसर्च ना की और लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीजें ना मिली तो लोगों का कंपनी से ज्यादा आप पर से बिलीव उठ जाएगा। नंबर 3, एक ऐसी वेबसाइट या ब्लॉग बना लें जहां पर आप अपना कंटेंट शाया करें, जहां पर आप अपना कंटेंट लगाएं और उसी के साथ अपने एफिलिएटेड लिंक्स को भी उधर ही आपने पेस्ट करना है। देखें, एक चीज याद रखें, जो भी वेबसाइट या ब्लॉग बनाएं उसमें लोगों के फायदे के लिए चीजें रखें, और हमेशा ऐसी अट्रैक्टेड आपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक वहां पर आए। नंबर 4, हमेशा हाई क्वालिटी आपने कंटेंट बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। देखें, हमेशा ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों के फायदे के लिए हो और लोगों को अट्रैक्ट करे, उनके मसाइल का हल करे, उनकी परेशानियां दूर करे। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। नंबर 5, मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाएं, यानी कि ईमेल मार्केटिंग करें, पेड प्रमोशन करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रिलेटेड लोग हैं, जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो आपके ब्लॉग तक या आपकी वेबसाइट तक आए, ताकि वो ट्रैफिक जो कि वाकई में पोटेंशियल बायर है वही आप तक पहुंचे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। नंबर 6, अपने ब्लॉग में या वेबसाइट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर ही नेचुरली आपका एफिलिएट लिंक मौजूद होना चाहिए, ना कि आप चिंगम मार्केटिंग या जबरदस्ती लोगों को चीजें चिपकाने के पीछे लगे रहे। देखें, चिंगम मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने लोगों के मसाइल का हल देना है ताकि उनका फायदा हो। वो यकीनन हर पर्सन जिसको नीड है वो परचेज लाजमी करेगा, लेकिन अगर आप उसके पीछे जोंक की तरह चिपक जाएंगे तो वो कभी भी परचेजिंग नहीं करेगा। नंबर 7, अपनी ईमेल की लिस्ट अच्छे तरीके से बना लें। देखें, इसके लिए आपको खास तौर पे उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यकीनन उनको फ्री ऑफर्स या फिर उनकी रिलेटेड जो भी चीजें उनको रिक्वायर्ड हैं, जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, उनके ऊपर अगर आपको कहीं पर नजर आता है कि कोई डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये चीजें सारी आप ईमेल के जरिए उनको पहुंचाएं। उनका आप पर बिलीव भी बढ़ेगा और आपकी ईमेल की लिस्ट भी लंबी होती जाएगी। नंबर 8, अपनी ऑडियंस के साथ जुड़े रहें, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करें, उनके सवालात के जवाब दें। हमेशा उनकी परेशानियां, उनकी मुश्किलात, उनके प्रॉब्लम्स को सुने और उनका हल देने की कोशिश करें। आप जितना अपनी ऑडियंस के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होगा। नंबर 9, अपनी स्ट्रेटेजीज को, अपने प्रोमोशनल मेथड्स को एनालाइज करते रहें, उनको ऑप्टिमाइज करते रहें। जो उसमें रद्दोबदल की जरूरत है उसको करते रहें वक्त के साथ साथ। यकीनन तब्दीली जरूरी है तो तब्दीली लाते रहें,
है अपने प्रमोशनल मेथड्स के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके पास आए। नंबर 10, ये ऑनलाइन की दुनिया है तो अपने आप को आपने अप टू डेट रखना है, नई नई चीजें सीखते रहना है, नए नए वेबिनार्स को अटेंड करते रहना है, ऐसी कम्युनिटीज को ज्वाइन करना है जहां पे आप अप टू डेटेड रहें कि आपकी नीच में अभी क्या काम होने जा रहा है या क्या हो रहा है। अपने आप को अपडेट रखना लाजमी है, इसलिए लर्निंग करते रहें, सीखते रहें। सीखने का दामन कभी नहीं छोड़ना, कभी ये नहीं कहना कि आई नो एवरीथिंग। जिस दिन आपने ये समझ लिया यू नो एवरीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। ये याद रखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाबी के लिए अथक मेहनत और वक्त के साथ साथ आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना होगा, तो ही कामयाब हो सकेंगे। ये याद रखिए, लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए मेहनत करनी है, लोगों के मसाइल का हल देना है, तो ही आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे आगे जा सकते हैं। सेलिंग काम है असल में सॉल्यूशंस का, यानी कि आपने लोगों को उनके मसाइल के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं या आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।